देवरिया में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने किया योगाभ्यास। बता दें 21 जून पूरे जनपद में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य कार्यक्रम स्थानीय स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में प्रातः 6 बजे से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी सहित अन्य उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। देवरिया से सूर्य प्रताप कुशवाहा की रिपोर्ट। धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब के द्वारा हमको समाधि तक उपलब्ध होने की क्रिया उन्होंने चरणबद्ध किया। प्रत्येक व्यक्ति का जो परम उद्देश्य है, जो परम लक्ष्य है, वो ईश्वर की प्राप्ति ही है या होनी चाहिए। जिसके जो योग के हमने आयाम बताया, ये विधियां हैं। गाँव की सामान्य भाषा में हम कहते हैं नदियां एक घाट बहु तेरा। अनेकों घाटों से, अनेकों माध्यम से हम उस सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं और लोग हुए भी हैं। तो उन सभी विधियों को जिनके लिए जो सुटेबल होता है वो करते हैं। बढ़िया सर। अच्छा, ठीक। अब हम लोग सुखासन को पद्मासन में बैठेंगे। सबसे पहले पैरों को खोल लेते हैं। दाहिने पैर को पहले मोड़ते हैं, बाएं पैर को फिर मोड़ते हैं और दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर को ऐसे रख लेते हैं। तो ये सुखासन हो जाता है। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी वो नीचे वाले पैर को उठा के ऊपर रख लेते हैं तो पद्मासन हो जाता है। पद्म मीन्स कमलवत होता है। और दोनों हाथों को हम जोड़ लेते हैं, नमस्कार की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ हम कमर गर्दन सीधी कर लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और 3 बार पावन ओम का लंबा उच्चारण करेंगे। आंखों को बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, 3 बार लंबा गहरा सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। मकर यानी कि घड़ियाल, मगरमच्छ, एक आराम का पोजीशन है ये। पैर की एड़ी को अंदर की तरफ, आपकी हील अंदर की तरफ, पैर के पंजे बाहर की तरफ। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें जिसके ऊपर आप अपना सर रख सकें। आंखें बंद रखें। थोड़ी देर के लिए पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। सामान्य सांस लेना और सामान्य सांस छोड़ना करते रहें। आगे के अभ्यास के लिए लंबे लंबे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। आप मकर आसन कर रहे हैं, इससे बॉडी रिलैक्स होती है। अब बैक पेन की प्रॉब्लम में भी आपको राहत मिलती है, आराम मिलता है। इसके बाद हम सब करेंगे भुजंग आसन। इसके लिए दोनों पैर आपस में मिलेंगे, एड़ी और पंजे को आपस में मिला लेते हैं, दोनों हाथ कंधे के पास में रख लेते हैं, सामने देख सकते हैं। भुजंग आसन के 3 चरण होते हैं, यहाँ एक ही चरण हम करेंगे। श्वासों को भरते हुए सर को उठाएंगे, वैसे जैसे सर्फ स्नेक जो होता है वो फन बनाता है। इसको स्नेक पोस्चर भी बोलते हैं और इसमें तस्वीर बड़ी अच्छी आती है। रोक के रखें 10 सेकेंड तक। बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। हाथ पैर भी मजबूत होते हैं। छोटे बच्चों को भी करना चाहिए, हाइट भी बढ़ती है। धीरे धीरे हम वापस आते हैं। ये बहुत फायदे का आसन है, इसलिए हम 1-2 बार और कर लेते हैं अभ्यास। भुजंग आसन, श्वास भरते हुए एक साथ उठेंगे। अब थोड़ी देर रोकें, थोड़ी देर रोक के रखें। जिनको घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सciatica की प्रॉब्लम हो, वो लोग अवश्य करें। 10 से 15 सेकेंड रुकने के बाद श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे सलभ आसन। दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं पीछे। सलभ आसन करेंगे, दोनों हाथ थाई के नीचे, जंघे के नीचे, बिल्कुल। अब क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे पीछे से। अब करेंगे, रेडी, स्टार्ट। पैर घुटने से मोड़ने नहीं चाहिए, दोनों पैर पीछे आपस में मिले होंगे।
थोड़ी देर रुके और धीरे धीरे वापस आए। एक दो लंबे सांस ले और छोड़े, थोड़ी रिलैक्स हो ले। इसके बाद हम पीठ के बल लेट जाएंगे। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दुनिया में विभिन्न देशों के भीतर कर रहे योग के इस अभ्यास में शामिल सभी वहाँ के वासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा इसके माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बना करके और कृष्ण मंत्री जी, राज्यमंत्री जी, जो हमारे पूर्व प्रदेश के माध्यम से उसको पूरा किया हमारे पूर्व सांसद जी कर रही है। हमारे माननीय विधायक जी, हमारे पत्रकार बंधु, उम्र दराज हमारे के लिए योग प्रशिक्षक, हमारे जनपद के सभी अधिकारी अनिवार्य एक पद्धति है इस स्टेडियम में प्रतिदिन आकर के तनाव से और व्यायाम करने वाले जिन्होंने आज योग में प्रतिभाग किया, मैं सभी लोगों का और विशेष तौर पे ये जो हमारा आयुष विभाग है जिसने इस आयोजन को इतनी शिद्दत से तैयारियां कराई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो संस्थाएं हैं जिन्होंने आज पूरे जनपद में जगह जगह योग में सहयोग किया, योग प्रशिक्षक के रूप में और योग अभ्यास के रूप में, आप सबका पूरे जनपद में यह कार्यक्रम हो रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वास है तो आस है, और यह योग श्वास के गति को किस तरीके से संयमित करके और उसे श्वास का आवागमन यदि वो नियंत्रित कर लिया, वह जीवन को एक लंबा जीवन दे सकता है। और इस योग के माध्यम से ये चीज़ें हमारे जीवन के भीतर आती हैं। हमें उसका अभ्यास करना चाहिए, और विशेष रूप से आज युवा और जो कार्यक्षम जो हमारा कोष है, सामर्थ्य, उस लोगों को यह आवश्यक है कि इस दिशा में वो प्रयास करें। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने एक भारत की इस अपनी प्राचीन धरोहर को सारे जगत के पटल पर रखा और उसको पूरे दुनिया में सक्रिय बनाया। इसके लिए हम सभी देशवासी उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। 12 वर्षों का योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उस अवसर पर 12वीं संस्कृति सभी को बधाई।